हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेम फर्स्ट में थर्ड यूनिट के बारे में, जिसमें हमने एक पार्ट पूरा कर लिया था जिसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सेकंड पार्ट है जो किसके बारे में है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में है। कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम बात करें, आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमारी यूनिट का नाम है वो क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो इसको पढ़ाने का रीजन क्या है? ताकि हम स्टार्टिंग से समझ सके कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और कितने टाइप का होता है। जो हम लास्ट वीडियो में ये सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में होगी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता के बारे में होगी। त्रिविम समावयवता के बारे में ये वीडियो होने वाली है। करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में क्या पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, बट उनकी क्या होगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो एटम टू एटम बॉन्ड होंगे यानी किसी भी कार्बन पे अटैच जितने भी एटम होंगे उनका क्या होगा, उनकी जो पोजीशन होगी यानी उनका ओरिएंटेशन क्या होगा, एक जैसा होगा, पर उनकी रीअरेंजमेंट अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिख दिए। सबसे पहले एक वर्ड को क्लियर करते हैं जिसका नाम होता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर यानी किरेल केंद्र। क्या होता है किरेल केंद्र? तो देखिए, जब मेरा कार्बन, ये बीच में जो क्रॉस है, यहाँ पे प्लस के बीचों बीच कौन प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। इस कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या है? अलग अलग वैलेंसी है। जैसे बात करें, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, Br अलग है और आयोडीन भी अलग है। इसका मतलब है कार्बन की जो वैलेंसी है, चारों वैलेंसी अलग अलग है। इसीलिए इस कार्बन को यानी इस कार्बन को क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहेंगे, या कार्बन क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। दूसरी बात करते हैं इस कायरल सेंटर के बारे में कि कायरल सेंटर को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जिसकी वजह से मेरा आइसोमर क्या करे, अपनी आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी दिखाए, उसी को क्या कहेंगे? स्टीरियोजेनिक सेंटर कहेंगे। तो अगर एक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है वो भी क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो क्या होने वाली है, तो दो या फिर दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन से अटैच हर एक एटम सेम होगा, लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन होगा, उनकी जो 3D अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब ये 3D अरेंजमेंट से क्या मतलब है? 3D अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला है यही Cl, Br और I। यहाँ पे भी क्या है? Cl, I, Br और ये H। अगर हम बात करें कायरल सेंटर से लगे हुए, फर्स्ट अगर आइसोमर की मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले कायरल सेंटर के लगे हुए ये चारों एटम कौन है? ये डिफरेंट है, यानी चारों क्या है? अलग अलग है।
ये इसी कार्बन से अटैच है। इसकी बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी अटैच क्या है, सेम ही है जो पहले वाले में थे, यानी हाइड्रोजन भी है, Cl यानी क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और लास्ट में आयोडीन भी है। पर इनका जो रिप्रेजेंटेशन है यानी दिखाने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग है, यहाँ पे देखिए Br जो है ना वो कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो Br है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर बात करें किसकी, इस वाले की, तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है। ऊपर वाले की बात करें तो Cl अप में है और ये जो आयोडीन है वो डाउन में है। पर इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इन लोगों का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, आइसोमर है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसी में हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके दो टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, यानी इनको लिखने का तरीका कैसे होता है, उनकी बातें और कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसकी, स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स की क्या देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, दो रिप्रेजेंटेशन होती है। फर्स्ट होती है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, और सेकंड होती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दो तरीके होते हैं किसी भी स्टीरियो आइसोमर को दिखाने के। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब ये होते क्या हैं, तो हमें पता है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से होती है। ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। क्या ये आइडियल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल की, तो देखिए ये आइडियल स्ट्रक्चर नहीं है। किसके बारे में, टेट्राहेड्रल के बारे में। तो कैसी होती है, हमें पता है टेट्राहाइड्रल में, जैसे मैं मेथेन की बात कर लूं तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है सब में सेम होती है। कितना एंगल होता है इनके बीच में, 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है, ये वाला भी क्या है, ज्यादा है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड क्या है, कम है, यानी कंपैरेटिवली ऊपर वालों से क्या है, कम है। इसका मतलब है इसकी जो CH बॉन्ड है सबकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, यानी इनका बॉन्ड एंगल सेम नहीं है आपस में। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। फर्स्ट ये कार्बन है और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से तो बात करते हैं इस कार्बन की। ये जो कार्बन है यहाँ पे मैंने कहा हाइड्रोजन है, ये Cl है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन है, और लास्ट में ये है आयोडीन। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन है, अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन इस तरीके से है और एक आगे की तरफ है। मतलब इनके बीच का जो एंगल है इस हाइड्रोजन, ऊपर वाले हाइड्रोजन से सेम है, ठीक है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरीके से रोटेट कर दूं तो कैसा होगा, ये वाला एक कार्बन है, यहां से दो हाइड्रोजन पास हो रहे हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। एक क्या है, एक है कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, अप स्ट्रक्चर है, एक है डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दोबारा से बताऊं तो ये कार्बन है इससे क्या है, एक हाइड्रोजन तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन। अब दूसरा एटम इधर प्रेजेंट है, एक एटम सामने प्रेजेंट है और एक पीछे प्रेजेंट है,
ठीक है, ये क्या है, ये कार्बन की वैलेंसी दिखाई गई है, कुछ इस तरीके से एटम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये रहा, ये कार्बन और सीएल के बीच का बॉन्ड है जो प्लेन में है, प्लेन में है। अब इसमें जो ये बी आर है वो दिखा रहा है, यानी ये दिखा रहा है कि जो देखने वाला है उसके सामने प्रेजेंट है, यानी ये बताता है टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी देखने वाले के बिल्कुल सामने है, यानी आगे की तरफ है। और ये जो आयोडीन है जिसे मैंने इस वाले डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये बताता है किसको, ये बताएगा अवे फ्रॉम द व्यूअर को, यानी देखने वाले से जो दूर हो, अवे फ्रॉम द व्यूअर। जैसे समझे, मैंने ये कहा है कि यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, पहला एटम, दूसरा ये वाला एटम जो क्लोरीन है, फिर एक एटम क्या है सामने की तरफ जिसे हमने वेज से दिखाया है, और एक पीछे की तरफ जिसे हम लोगों ने डैश से दिखाया है, यानी देखने वाले को सामने जो है वो वेज है और पीछे वाला क्या है, डैश है। इसीलिए इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा गया है, इसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कहा गया है। यानी हम कार्बन की वैलेंसीज को इस तरीके से दिखाएंगे, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ पे अगर क्या है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, ये कैसा ओरिएंटेशन है, 1D में है, 2D में है या फिर 3D में है। तो देखिए 1D का मतलब क्या होता है कि मुझे सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे, एक ही प्लेन दिखाई दे, तो उसे कहेंगे वो 1D में है। अगर मुझे क्या दिखाई दे, इसकी 2 फेसेस दिखाई दे, तो वो क्या है, 2D में है। और अगर तीनों फेसेस यानी अप डाउन लेफ्ट राइट और आगे और पीछे का दिखाई दे, तो इसका मतलब वो कौन सी है, 3D में है। तो हमें पता है, हमें अप और डाउन दिखाई दे रहा है, मतलब अप की तरफ हाइड्रोजन है, इधर की तरफ क्या है, Cl है, और हमें पता है आगे और पीछे की तरफ कौन है, Br और आयोडीन प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये कैसी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, किसकी, तो कार्बन की, जो कायरल कार्बन होगा उसकी क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, किसमें, वेज डैश में। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, फिशर के बारे में। फिशर के बारे में बात करते हैं अगली। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जब हम किसी स्ट्रक्चर को 3D में न दिखा के 2D में रिप्रेजेंट करें, तो वो किसको बताती है, वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को बताएगी। देखिए फॉर एग्जांपल, जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर बार बार बनाई थी, ये है प्लस का साइन, प्लस वाले सब क्या होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होते हैं। इसमें सिर्फ 2D दिखाई देगी, मतलब अप डाउन और लेफ्ट राइट ही दिखाई दे रहा है, आगे और पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कैसी है, ये 2D की रिप्रेजेंटेशन है, पहली बात। ठीक है, ये बीच वाला क्या होगा, जहां पे मैंने प्लस साइन लगाया है, ये है कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होने वाली हैं। ये है हाइड्रोजन, Cl, Br और ये आयोडीन। ठीक है, कैसा है ये, बिल्कुल प्लस का साइन है। अगर मैं इस प्लस के साइन को कैसे करूं रिप्रेजेंट, कि वो आपकी तरफ आ जाए दो वाले, तो यानी कुछ इस तरीके से और इस तरह से दिखा दे, तो दो तो क्या होंगे, आउट ऑफ द प्लेन होंगे, और दो क्या होंगे, ये भी आउट ऑफ द प्लेन होंगे। तो हम कैसे शो कर सकते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये है सेंटर और ये बताएगा किसको, वेज को, जो सामने की तरफ आएंगे वो वेज को बताएंगे। और ये जो आगे वाले हैं ये बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कुछ इस तरीके से रोटेट किया कि ये जो कौन है, ये वाला Cl और ये जो Br है वो सामने की तरफ आ गए, तो इसे क्या कहेंगे, ये है Cl और ये Br है। और अगर बात करें हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। तो हम इससे इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन देखते हैं कि वेज डैश को फिशर में बदल सकते हैं क्या, और फिशर को वेज डैश में चेंज कर सकते हैं क्या। तो हमारी अगली हेडिंग क्या होने वाली है, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश एंड
फिशर प्रोजेक्शन। ये हमारी अगली हेडिंग होने वाली है। देखिए पहले हम छोटे छोटे पॉइंट को समझ लेते हैं ताकि जब इनकी बातें आए तो हम अच्छे से समझ सकें इनके बारे में। तो देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश एंड फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कुछ इस तरीके से, ये है Cl, Br है, OH है और एक NH2 है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इनको आपस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। फर्स्ट ये है एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं इसको शो करूं तो कैसे कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इस तरीके से, एक Cl होगा, एक OH होगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, Br और ये आ जाएगा NH2। कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो देखो समझो इसको, इनका आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे हुआ है। ये क्या है, वेज डैश फॉर्मूला है, ये है वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि जो कार्बन है सेंटर, उसके जो प्लेन पे एटम है कौन है, एक तो Cl है और दूसरा एटम क्या है, OH है। ये दोनों एटम प्रेजेंट है। अब ये जो प्रेजेंट है इन्हें हमेशा हम कहाँ पे रखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे फिशर में इस वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे। यानी कहाँ पे रखेंगे, ये Cl ऊपर की तरफ था इसलिए मैंने इसे ऊपर लिखा है, और OH को कहाँ पे लिखा है, नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट था। हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में। इस Br को मैंने इधर क्यों रखा, तो ध्यान रहे ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का ये जो वेज डैश वाला है ना, जिस तरफ क्या हो रहा है बच्चों, इस बॉन्ड का, इस प्लेन का क्या है, फेस है, यानी जिस साइड ये है उस साइड क्या लगाएंगे, हमेशा वेज को लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे हमेशा किसको लगाएंगे, वेज को लगाएंगे। तो मैंने देखा कि इस प्लेन का जो फेस है वो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसीलिए मैंने इस Br को कहां पे लगाया है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगाया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लीजिए, ये एक एग्जांपल और लिया है। क्या है ये है वेज डैश और इसको बदलना है फिशर में। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर के प्लेन को हम कहाँ ले आएंगे, अप और डाउन में ले आएंगे। तो जैसे ही मैं इसको पकड़ के रोटेट करूं तो कैसे स्ट्रक्चर मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले हिस्से को यहाँ ला रहे हैं और ये वाला हिस्सा यहाँ आ रहा है। तो क्या होगा, अगले एटम पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन बेस पे है और ड्यूटेरियम कहाँ पे है, डैश पे। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैथिल ग्रुप CH3 यहाँ पे है और हाइड्रोजन ये है और ये ड्यूटेरियम। ये स्ट्रक्चर मैंने सेम बना दी है, बस इसको रोटेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक तरफ क्या लगाएंगे, CH3 ये लगा दिया है, एक तरफ क्या लगाएंगे, ड्यूटेरियम लगा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कायरल सेंटर कितने हैं। इसमें तो कायरल सेंटर सिर्फ एक ही था ना, एक ही था। यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं, तो कायरल सेंटर देखने के लिए क्या करते हैं, हम वैलेंसी चेक करते हैं। एक ये मेथिल ग्रुप अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ड्यूटेरियम अलग है और ये पूरा ग्रुप एक है। इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर को हमेशा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और बात करते हैं किसके बारे में, इस वाले कार्बन की। तो इसकी भी देखो वैलेंसी चारों क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी कायरल सेंटर, जितने कायरल सेंटर होंगे ना उन्हें उतनी हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनानी है। तो मैंने कितनी एक्सिस बना दी यहाँ पे, 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब बात करते हैं CH3 है इसके पास वाले कार्बन की। तो ये CH3 है और ये इसका पास वाला कार्बन है। तो यहाँ पे वेज पे क्या आएगा और डैश पे क्या आएगा, तो मैंने क्या कहा था कि ये मेरा प्लेन है और इसका फेस खुला हुआ है किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसका मतलब है जो मेरा हाइड्रोजन है कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जाएगा, ड्यूटेरियम। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो ये है आपकी बार मेरा कार्बन और इसका प्लेन कुछ इस तरीके से है। तो इसको जैसे ही मैं क्या करूंगी बच्चों, इसका फेस देखेंगे
तो क्या है यहाँ पे वेज वाला क्या है, इधर की तरफ आएगा यानी राइट हैंड साइड की तरफ, और हाइड्रोजन दूसरी तरफ आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेज डैश को फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ये 3 एग्जाम्पल और देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब इमेजिन कीजिए, भाई स्टीरियो केमिस्ट्री इमेजिनेशन पे पूरी तरीके से डिपेंड करती है। हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। आयोडीन ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये CH3 इधर की तरफ आएगा। जैसे ही आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे कॉपी के पेज को भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे ही रोटेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगी। आयोडीन के पास क्या लगा हुआ है, Cl, और ये Br लगा हुआ है। अगले पे ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन लगा हुआ है। उससे अगले पर अमीन ग्रुप यानी NH2 और OH लगा हुआ है, और लास्ट वाले पे CH3 लगा हुआ है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गई। क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक वर्टिकल एक्सिस और उस पर क्या लगाएंगे, आयोडीन। सबसे ऊपर कौन है, आयोडीन लगा दी, और सबसे डाउन में कौन है, CH3। ये प्लेन में है तो वर्टिकल में लगा दिया। अब बात करते हैं कायरल सेंटर कितने हैं इस स्ट्रक्चर में। तो हमें पता है कि यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। यानी जहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेज डैश का रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, वो कौन है, मेरा कायरल सेंटर है। इस बार मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितनी बनानी पड़ेंगी, तो मुझे 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनानी पड़ेंगी। ये हो गया। अब बात करते हैं, सबसे पहला कार्बन जो है वो कौन सा है, इस आयोडीन के पास वाला कार्बन, ये वाला। अगर इस वेज की बात करें तो ये किधर की तरफ ओपन हो रहा है, इधर की तरफ, यानी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, Cl, और दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, Br। ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए। बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। तो इस कार्बन की दूसरे कायरल सेंटर की बात करते हैं तो इसका फेस अब की बार इधर की तरफ है, तो इसका मतलब है ड्यूटेरियम भी इधर ही आएगा। ये ड्यूटेरियम हो गया है, और लास्ट वाला हाइड्रोजन इस तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, इस लास्ट वाले कायरल सेंटर की। तो इसका फेस किधर है, इधर की तरफ फेस है। इसका मतलब है यहाँ पे इधर की तरफ OH आ जाएगा और NH2 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया किसके बारे में, फर्स्ट एग्जांपल का। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस वेज डैश को किस में बदल सकते हैं, फिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले एग्जांपल की। तो इसका क्या होगा, इसको भी वैसे ही रोटेट करते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कायरल सेंटर है, फर्स्ट और सेकंड। तो 2 मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिए हैं। यहाँ पे लगा देते हैं ग्रुप, ये एसिड ग्रुप है ना, दोनों लगा दिए हैं। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, अप और डाउन करेंगे तो हमें पता है इधर की तरफ फेस ओपन है, यानी H किधर आने वाला है, इधर, और ये है OH। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसका फेस इधर है तो यानी हाइड्रोजन किधर आएगा, इधर की तरफ, और OH आएगा इधर की तरफ। ठीक है, ये हो गया इस दूसरे वाले की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इस लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड वाला। तो मैं यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बना देती हूँ, 3 बना दी।
सबसे पहले यहाँ पे कौन है, ये वाला बताता CH3 को, ये कौन है, CH3 है। और यहाँ पे भी क्या है, ये वैकेंट है ना, तो ये है CH3, तो ये भी है CH3, मैथिल ग्रुप है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, किधर से मैं स्टार्ट कर लो भाई, रिप्रेजेंटेशन तो एक ही जैसी होनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इस कार्बन से स्टार्ट करूं, मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो इसका जो क्या है फेस है वो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट वाले पे NH2 और ये हाइड्रोजन। सेकंड बात करते हैं, सेकंड ये वाला कार्बन है, तो सेकंड कार्बन के फेस की तरफ यानी इधर की तरफ फेस है, तो ये OH यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आएगा। और लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे क्या है, ये इधर की तरफ है, ये किधर की तरफ है भाई, फेस है, ये राइट हैंड साइड की तरफ है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, और ये NH2 बाकी का पोर्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का। ये क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गया है किसका, हम वेज डैश को फिशर में बदल सकते हैं, वैसे ही क्या कर सकते हैं, फिशर को भी वेज डैश में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हम फिशर प्रोजेक्शन के भी देखते हैं। ये दो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाए हैं और इनको करते हैं कन्वर्ट किसमें, वेज और डैश में। चलिए सिंपल बात है, क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मेरे पास कायरल सेंटर कितने हैं, दो कायरल सेंटर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब मुझे कॉर्नर कितने, कॉर्नर फर्स्ट और ये है कॉर्नर सेकंड बनाना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये लो, ये क्या है, फर्स्ट और ये है सेकंड कॉर्नर। ठीक है, अब ऊपर की तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये नीचे की तरफ क्या है, CH3 ग्रुप। ये तो हो गया ऐसे ही। अब बेस पे क्या आएगा, तो बेस पे वो आएगा जिसका फेस किधर है, इसी की तरफ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और इधर ही इसका क्या है, फेस भी इधर ही है, इसका मतलब है हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, इसी की तरफ, ये OH आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका फेस इधर की तरफ है, इसका मतलब है कि इधर वाला कहाँ पे आएगा, बेस पर, तो यानी ये OH ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, OH ग्रुप बेस पे, और ये हाइड्रोजन डैश पे। ये हो गया है क्या, वेज डैश फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कायरल सेंटर 1 2 3 और 4, इसका मतलब मुझे कॉर्नर कितने बनाने होंगे, 4। तो ये फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, और ये हो गया, 4 कॉर्नर बन चुके हैं। अब सबसे ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO। आप चाहें तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये है CHO, ये लगा दिया। और लास्ट वाले पे क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। एक मिनट, ये है CHO और यहाँ पे क्या है, CH2OH है, पहला कार्बन, पहला कार्बन है। अब बताइए मुझे, इसका फेस इधर की तरफ है और इधर कौन है, सिर्फ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बेस पे तो आ जाएगा हाइड्रोजन और डैश पे आ जाएगा OH। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इसका फेस इधर की तरफ है, तो इधर कौन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे बेस पे आ जाएगा हाइड्रोजन और ये आ जाएगा OH। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कार्बन की, तो इसमें देखिए फेस इधर की तरफ है, इसका मतलब है यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और ये आ जाएगा OH। और लास्ट फाइनल कार्बन में क्या है, फेस इधर की तरफ यानी OH वाला, तो आ जाएगा बेस पर और ये हाइड्रोजन आ जाएगा डैश पर।
ये हो चुका है क्या इंटर कन्वर्जन, यानी वेज डैश को फीचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फीचर को वेज डैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, कितने टाइप की होती है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, स्टीरियो केमिस्ट्री के ये कहते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है, कैसे हम इनके रिप्रेजेंटेशन को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा की है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।